स्वागत आपका एक बार फिर से। अमेरिका के राष्ट्रपति बड़बोले ट्रंप भारत से चिढ़े चिढ़े से नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पर भारत की मार से क्या अमेरिका भी अब टेंशन में आ गया है? भारतीय सेना के पराक्रम से क्या पूरी दुनिया अब सहम उठी है या कहीं चैलेंज्ड फील कर रही है? असल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में आईफोन प्लांट के विस्तार को रोकने को कहा है। ट्रंप ने कतर यात्रा में एप्पल के सीईओ टिम कुक से इस बारे में बात करते हुए कहा कि टिम कुक भारत में प्लांट बना रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल भारत में प्लांट बनाए। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी बातचीत के बाद एप्पल अब अमेरिका में अपना उत्पादन बढ़ाएगा। ट्रंप ने साफ कहा कि हमें भारत में आपके प्लांट बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। दरअसल एप्पल भारत में बड़े पैमाने पर आईफोन का उत्पादन करना चाहता है, लेकिन ट्रंप ने एप्पल के इस कदम पर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से एप्पल की योजना में रुकावट आ सकती है। एप्पल चाहती है कि अगले साल के अंत तक ज्यादातर आईफोन भारत में ही बने और चीन पर कंपनी की निर्भरता को कम किया जा सके। एप्पल और उसके सप्लायर चीन से दूर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कोविड-19 के दौरान हुई थी, जब चीन में एप्पल के सबसे बड़े प्लांट में उत्पादन रुक गया था। इसके बाद ट्रंप द्वारा चीन पर लगाए गए टैक्स और अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव ने एप्पल को अब पूरी तरह से यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। तो यह भी समझिए कि इस समय एप्पल अपने आईफोन का केवल 17% फोन ही भारत में बना रहा है, जबकि 75% प्रोडक्शन चीन में चलता है, जिसे भारत में शिफ्ट किया जा रहा है। एप्पल ने मार्च 2025 तक पिछले 12 महीनों में भारत में $22 बिलियन के आईफोन बनाए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन लगभग 60% बढ़ा है और इसी को धीरे धीरे एप्पल बढ़ा रहा है भारत में अपने प्रोडक्शन को। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इसी बात से चिढ़ गए हैं और इसी बात पर नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप ने दोहराया है कि भारत में दूसरे देशों से आने वाले सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, इसलिए अमेरिकी सामान को भारत में बेचना मुश्किल है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने अमेरिकी सामान पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव किया है। भारत चाहता है कि आयात करों पर एक समझौता हो जाए। सुनिए ट्रंप का एप्पल को लेकर के जो आज बयान सामने आया है वो क्या है। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion, but they're going to be upping their production. तो अब बात करते हैं ट्रंप के इस रवैये के पीछे के वजह की भी, जो अभी आप सुन रहे थे उनके। अपने दूसरे टर्म में ट्रंप लगातार अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसे लेकर के ट्रंप ने टैरिफ वॉर भी शुरू कर रखा है और भारत के टैरिफ के खिलाफ भी लगातार वो बोलते रहे हैं। एप्पल को लेकर के दिए गए ट्रंप के इस बयान को जो आपने अभी भी सुना, इस नजर से भी देखा जा सकता है। लेकिन बात इतनी ही है क्या? एप्पल तो काफी समय से अपना प्लांट चीन से भारत शिफ्ट करने में लगा था। ट्रंप का यह तल्ख विरोध अब क्यों आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? अब इसे समझने के लिए हमें ऑपरेशन सिंदूर में जाना होगा। आपको याद होगा कि 10 मई को सबसे पहले ट्रंप ने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बारे में पोस्ट किया था। पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पे दावा किया कि ट्रंप की ही वजह से यह सीज फायर मुमकिन हुआ है। उन्होंने ही लगातार दिन रात बात करके सीज फायर करवा दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मध्यस्थता की है, जिसकी वजह से यह सीज फायर मुमकिन हो पाया। लेकिन चंद मिनटों के भीतर ही भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया।
भारत ने साफ तौर पे कहा कि ये तो जो हुआ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच के डीजीएमओ की बातचीत का नतीजा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच तथाकथित परमाणु युद्ध को रुकवाने का भी दावा किया। कहा कि उन्होंने ट्रेड न करने की धमकी देकर दोनों देशों में सुलह करवाया। लेकिन ट्रंप के हर दावे को भारत ने नकारा और कहा कि ना तो ट्रेड की बात कोई हुई थी और ना ही भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर की कोई तैयारी थी। 10 मई से 15 मई के बीच भारत की सरकार और आर्मी ने बार बार यह साफ किया कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से नहीं, बल्कि भारत की पाकिस्तान पर पड़ी मार की वजह से मुमकिन हुआ। लेकिन लगातार ट्रंप अपनी बात को दोहराते रहे, सच साबित करने की कोशिश करते रहे। मगर 5 दिन के बाद आज ट्रंप ने आखिरकार यह कबूल कर लिया है कि उन्होंने कोई मध्यस्थता की ही नहीं थी। सुनिए। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I could settle anything. जी, तो ट्रंप साहब किस दिन क्या बयान देते हैं और फिर कितनी देर बाद अपने ही बयान से पलटते हैं, क्या करते हैं वो और उनके क्या क्या मायने होते हैं, इसको समझना जरा सा जटिल होता जा रहा है दुनिया के लिए। लेकिन भारत के संदर्भ की इस बार हम बात करें, क्या भारत इस वक्त अगर वो चिढ़े नजर आ रहे हैं तो सिर्फ मामला टैरिफ का है, या फिर भारत ने जो दमखम दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मिलिट्री प्रिसीजन का, मिलिट्री माइट का, मिलिट्री टेक्नोलॉजी का, मिलिट्री विन का, क्या इससे अमेरिका भी चैलेंज फील कर रहा है? इसकी और भी वजह मैं आपको बताऊंगा। जो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्ट दी है और उसमें जो F-16 के बेस तक को निशाने पर ले लिया, क्या यह भी अमेरिका की चिंता की वजह हो सकती है और ट्रंप साहब की चिढ़ की? लेकिन पहले जो अभी तक की बात की है उस पर हम समझे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ, और जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं, पूर्व राजदूत मेरे साथ। मामला सिर्फ टैरिफ का है कि उसके आगे कुछ बात है? देखिए अजय जी, मेरे ख्याल से ये कहना सही नहीं होगा कि ट्रंप ने चिढ़ करके ऐसा किया है, क्योंकि ट्रंप ऐसे आदमी इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि वो आज एक बात कहते हैं, कल भूल जाते हैं, दूसरी बात कहते हैं, परसों बात भूल के तीसरी बात कहते हैं। आपने देखा है कि उनका बड़बोलापन तो सबको पता है, और वो एक्सपोज भी हो जाते हैं तो भी वो उस पर कोई खास रिएक्ट नहीं करते। आपको याद होगा कि 20 जनवरी से पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं 20 जनवरी को वहां पद ग्रहण करूंगा, तो 21 जनवरी तक मैं 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करा दूंगा। नहीं करा पाए। उनसे जब बात की गई तो बाद में तो उन्होंने 100 दिन बाद तो उन्होंने कहा नहीं तो मैंने तो व्यंग में कहा होगा। फिर इजराइल और हमास, इजराइल और लेबनान का भी समझौता नहीं करा पाए। तो एक तरह से उनके सलाहकार उन्हें ये बता रहे हैं कि एक तरह से आप विश्व में शांति समर्थक और शांति वार्ता में मध्यस्थ के रूप में अगर अपने को प्रोजेक्ट करेंगे तो शायद आप ऐसे राष्ट्रपति होंगे इतने सालों के बाद कि आपको नोबेल प्राइज दिया जा सकता। तो ये तो खैर वो, लेकिन चिढ़ की बात नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ मुख्य बात जो ये है कि ट्रंप ने शुरुआत ही अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी जो थी अमेरिका फर्स्ट देखी थी कि अमेरिका अमेरिकी लोगों के लिए है और उन्हीं के फायदे का काम करेंगे। और उसी प्रक्रिया में, उसी श्रृंखला में उन्होंने विभिन्न देशों के ऊपर टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। उसी में भारत भी था। अब अगर वो चीन से कहते हैं, चीन से कई कंपनियां देखिए हट गई, चीन से 250% के करीब उन्होंने टैरिफ लगाया, अब फिर बातचीत हो रही है। अगर चीन से कंपनियां हटती हैं तो नेचुरली वो कंपनियां भारत में आएंगी। भारत में सबसे ज्यादा आबादी है और वहाँ ग्राहक अच्छे मिडिल क्लास जो है वो एप्पल के भी अच्छे कस्टमर्स में है। लेकिन ट्रंप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो भारत से भी हटाने को कहेंगे और टिम्को को ये कहेंगे कि आप अमेरिका में ही कंपनी लगाइए, दो चीजें होंगी। अमेरिका में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा किसी भी कंपनी को, इंक्लूडिंग एप्पल।
और कॉस्ट भी दूसरी बहुत चीज, ज्यादा होगा। उस सुनिए, उसके इन्वेस्टमेंट के बाद वहां की सैलरीज वगैरह ज्यादा देनी पड़ेगी, तो होगा क्या कि चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, और अमेरिकन जो चीज अभी सस्ते में खरीद रहे हैं वो चीज उनको दुगने दाम में खरीदनी पड़ेगी, और इसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ ट्रम्प की शॉर्ट साइटेडनेस, हाँ, जो कि नहीं तो जिसकी इसको वजह से जरा, वो ऐसा कर रहे हैं। जी त्रिपाठी जी, इसको समझना जी। जरा सा मुश्किल है कि ट्रंप तो खुद बिजनेसमैन है और बिजनेस एम्पायर है उनके पास में। मतलब भारत में भी वो आते हैं, लॉन्च करते हैं ट्रंप टावर, और मिनटों में वो सब बिक भी जाता है। तो इतने कामयाब बिजनेसमैन हैं, वो अपने पैरों पर उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है। क्या इतनी सी बात उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है, या बात कुछ और है? स्वर्ण सिंह साहब, आपकी राय, क्योंकि अमेरिका की पुरानी पॉलिसी रही है चौधरी बनने की। कहीं पर दुनिया में विवाद हो तो चौधरी हम हैं, हम फैसला कराएंगे, हम ही हैं दुनिया के गार्जियन। भारत ने अभी तार तार कर दिया उस चौधरी वाले उनके उस स्टैचर को। भारत ने कहा कि नहीं 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 नहीं, यहां भी चौधराहट की कोशिश की। दनादन 3 पोस्ट आ गए थे। ट्रंप साहब का पोस्ट आ गया था 10 तारीख को करीब 5 साढ़े 5 बजे। उनके फॉरेन मिनिस्टर का आ गया था, रूबियो साहब का आ गया था, उनके वाइस प्रेसिडेंट का आ गया था। लेकिन चंद मिनटों में भारत ने कहा कि ये कोई नहीं, सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की बातचीत का नतीजा है। और आगे तो यह भी साफ किया कि भारत की इतनी मार पड़ी, ये विदेश विभाग ने कहा है, आर्मी ने कहा है, कि इसकी वजह से पाकिस्तान ने घुटने टेके। डीजीएमओ ने फोन किया बार बार 12:37 से, और आखिरकार 3:30 बजे जाके फैसला हुआ। तो क्या ये चौधराहट को चुनौती से चिढ़ गए हैं ट्रंप साहब? देखिए, पिछले करीब 2 दशकों में खासकर अमेरिका का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व है उसमें लगातार गिरावट आई है। ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। और खासकर इस संदर्भ में जहां बात करते हैं हाल ही में कि जो किस तरह से सीज फायर, पाकिस्तान उसको सीज फायर कहता है पर भारत आज भी उसको अंडरस्टैंडिंग का नाम दे रहा है कि अभी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान किस तरह से व्यवहार करेगा उससे तय होगा कि भारत क्या ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल बंद करेगा या नहीं करेगा। तो इस वक्त आप देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप का पहले खुलकर कहना कि उनकी मध्यस्थता के चलते शांति बनी है, और फिर 2-3 दिन बाद उनको ये कहना पड़ जाए कि नहीं, उनकी मध्यस्थता की वजह से नहीं हुई है, तो उनको जाहिर है कि ये खराब लगा होगा। हालांकि कहना पड़ा उनको, पर ये भी देखें कि 2019 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। राष्ट्रपति ट्रंप ने तब भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे आमंत्रित किया है भारत पाकिस्तान में मध्यस्थता करने को। जब भारत ने नकार दी इस बात को तब भी, तो उनको कहना पड़ा कि यदि दोनों देश मुझे चाहते हैं मध्यस्थता कराने को तो मैं तैयार रहूंगा। तो ये लगातार कोशिश जो है कि दक्षिण एशिया में चिंता है, केवल उसको वही शांति बहाल कर पाते हैं। भारत ने आज जिस तरह से पूरी क्रोनोलॉजी सामने रख दी है कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप शुरुआत की, घुटने टेक दिए और कहा 2 बार फोन पर डीजीएमओ ने कि शांति प्रस्तावना एक तरह से है और सीज फायर होने की कोशिश दोनों तरफ से चाहिए, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पर राष्ट्रपति ट्रंप को ये कुछ भाषण देकर, कुछ कहकर उसको वापस लेना पड़े, ये जाहिर है उनके लिए चिंता का विषय है। और यहां तक कि जैसे अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि वो परंपरा से हटकर आज कुछ कहते हैं, कल उससे पीछे हट जाते हैं, ये बात नहीं है। यहां आपने उनके धोआ में भाषण को अभी दिखलाया अपने दर्शकों को। एक ही सांस में वो कह रहे हैं कि भारत का जो टैरिफ्स है बहुत ज्यादा है, उसी सांस में वो ये भी कह रहे हैं कि भारत मान गया है कि 0 टैरिफ लगाएगा। तो इसका क्या मायने है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है कुछ स्तर पर पूरे विशेषज्ञ लोग, दुनिया जानती है कि वो कुछ भी कह देते हैं इस तरह से, पर उसके पीछे जो असल में चिंता का विषय है अमेरिका का आज, वो ये कि पूरे विश्व व्यापार में अमेरिका का आज $1 ट्रिलियन से ज्यादा व्यापार का घाटा है। उसकी वजह साफ है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रतिस्पर्धा है, उनकी जो कंपेटिटिवनेस है, वो बहुत कमजोर है। तो इसीलिए यदि वो टिम कुक को इस तरह से धमकाना चाहते हैं तो अपने आप में बहुत एक तरह से हास्यास्पद बात है कि टिम कुक ये कह चुके हैं कि अमेरिका में
500 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे। भारत में केवल 17 बिलियन निवेश हुआ। जो हमारी पीएलआई स्कीम है उसके चलते पिछले 4 या 5 साल में 17 बिलियन निवेश की बात है, और वो कह चुके हैं कि अमेरिका में 500 बिलियन डॉलर। तो इसका कोई सिर पैर नजर नहीं आता कि वो क्यों इस तरह की बात करते हैं। हालांकि भारत को अपना रुख है, अपनी नीति है, वो बिल्कुल साफ करनी चाहिए। भारत करता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में भाषण में साफ किया कि भारत की जो पाकिस्तान को लेकर कश्मीर को नीति है वो किस तरह से अलग है और क्या हम उससे किस तरह से सुलझेंगे उसको लेकर। तो राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह से बात करते हैं, उसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, पर आखिरी बात उसमें ये जोड़ना जरूरी होगा कि भारत अमेरिका के संबंध जो हैं वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही सुदृढ़ हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हिस्सेदारी है, साझेदारी है, दोस्ती है, और कुछ क्षेत्रों में यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तो मुझे लगता है उसको केवल उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरे आप परिप्रेक्ष्य में, बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका भारत को अपना दोस्त देश मानता है और भारत भी अमेरिका को अपना दोस्त देश मानता है। तो बहुत से ऐसे आयाम हैं, ऐसे पहलू हैं, ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ हिस्सेदारी बहुत अच्छी है। पर इस तरह का भाषण यदि भड़काऊ कभी कभी हो जाता है तो मुझे लगता है कि उसको किस तरह से जवाब देना है वो भारत अच्छी तरह से जानता है, और दिया भी है जवाब। और इसी दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बार बार जवाब भी दिया है। अब एक और बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है अमेरिका के तनाव में आने की। अब तक सबसे बड़ा मिलिट्री पावर होने का लगातार अमेरिका दावा करता रहा है भी मिलिट्री पावर, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की खूबी और कामयाबी से क्या वो अमेरिका चैलेंज फील कर रहा है? ये जो तस्वीर है आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त, वो भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्ट है, उसके पॉइंटर्स हैं ये बड़े, जिसमें से कुछ खास बातों को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। भारत सरकार ने पीआईबी के जरिए ये ऑपरेशन सिंदूर की पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की है और इसमें साफ तौर पे बताया है कि बिना अपने किसी भी एसेट के नुकसान के, यानी कि किसी भी प्लेन जो बातें कही गई या किसी मिसाइल के, किसी भी चीज के बिना नुकसान के कामयाबी जो हासिल की है वो अभूतपूर्व है। रिपोर्ट के कंक्लूजन में बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सामरिक सफलता की कहानी नहीं है, ये भारत की रक्षा स्वदेशीकरण नीतियों की भी पुष्टि है। वायु रक्षा प्रणालियों से लेकर के ड्रोन तक, काउंटर यूएस क्षमताओं से लेकर के नेट आधारित यानी इंटरनेट आधारित युद्ध प्लेटफॉर्म तक स्वदेशी तकनीक ने तब काम किया जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अचानक आ गई। निजी क्षेत्र के जो इनोवेशंस हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो इंप्लीमेंटेशन हैं और सैन्य दृष्टि से जो उनका कोऑर्डिनेशन हुआ, भारत को न केवल अपने लोगों और क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम बनाया है, बल्कि 21वीं सदी में एक हाईटेक मिलिट्री पावर के तौर पर अपनी भूमिका को पुख्ता कर दिया है। भविष्य के संघर्षों में युद्ध के मैदान को तेजी से तकनीक द्वारा आकार दिया जाएगा और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया गया है, भारत अपने खुद के इनोवेशन से लैस होकर के एक पक्के इरादे वाला देश बन रहा है और अपने लोगों की सरलता से संचालित होने के लिए तैयार भी है। तो यानी कि भारत ने अपने माइट को दिखा दिया है। अब मैं आपको यह भी बताता हूं, दिखाइए वो जो पॉइंट आपको दिखा रहा था उसमें एक बात है, क्या उसने ट्रंप साहब के कान खड़े कर दिए हैं क्या? क्योंकि ट्रंप साहब तो पूरी दुनिया को कहते रहे कि हम युद्ध बंद करा देंगे, यहां पर हम युद्ध बंद करा देंगे, रूस यूक्रेन में, हम गाजा में युद्ध बंद करा देंगे, लेकिन भारत ने तो कहा कि आपकी जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है उसमें एक जगह आकर के ये बात कही गई है कि द अटैक टारगेटेड मेजर एम्युनिशन डिपोज एंड एयर बेसिस सच एज सरगोधा एंड भोलारी where F-16 and JF-17 fighters jets were stationed. As a result, nearly 20% of Pakistan's air force infrastructure was destroyed. हिंदी में इसका तर्जुमा यह है कि भारत ने अपने जो अटैक किया एम्यूनिशन मतलब हथियारों के डिपो पर पाकिस्तान के, उसमें कौन, इन दो जगहों का जो जिक्र किया गया और भी जगहों पर है, लेकिन मैं इन दो जगहों का खासतौर से बता रहा हूं, सरगोधा में और भोलारी में, जहां पर अमेरिका का सबसे पॉपुलर, दुनिया का सबसे बिकने वाला F-16 फाइटर जेट भी स्टेशन था और चीन का JF-17 भी था और यहां के 20% मिलिट्री एसेट को तबाह कर दिया गया। अब क्या इस बात से हड़क गया है अमेरिका कि कुछ नहीं कर पाया, उसकी सुरक्षा ऐसी नहीं थी, उसका डिफेंस सिस्टम नहीं काम कर पाया और जहां पर F-16 है वहां तक भी भारत पहुंच सकता है और चाहता भारत तो पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन भारत तो केवल अभी
सबक सिखा रहा था। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, खुद पूर्व राजदूत हैं जितेंद्र कुमार त्रिपाठी साहब, जो इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। विदेश मामलों के जानकार भी स्वर्ण सिंह साहब हैं। जितेंद्र त्रिपाठी जी, अब देखिए, मैं जो समझना चाह रहा हूं कि भारत ने जो माइट दिखाया, जो प्रिसीजन दिखाया, जो एडवांसमेंट दिखाया, जो कोऑर्डिनेशन दिखाया, वो शायद रूस भी नहीं दिखा पा रहा है। वही ड्रोन टर्की के रूस को परेशान करके रखा हुआ है। कई जगहों पर उनके यहां पर अटैक किया और कामयाबी से अटैक किया यूक्रेन ने, लेकिन उसी एक भी ड्रोन को भारत ने देश में घुसने नहीं दिया, आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और ऐसे कई उदाहरण जो मैंने बताए। क्या इन बातों से अमेरिका का वो मिलिट्री माइट चैलेंज फील कर रहा है, इसलिए भी ये चिढ़ हो सकती है? देखिए अजय जी, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। अमेरिका का मिलिट्री माइट अभी भी इतना ज्यादा है कि उसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर से कुछ इनसिक्योर फील करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी नॉट डायरेक्टली सर, है, बट भारत भी अब एक पावर बन रहा है इन दैट वे। जी, भारत बन रहा है, लेकिन अमेरिका, रूस और चीन अभी भी बड़े पावर है। जहां तक सैन्य शक्तियों की बात, देश कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी ये तीन सबसे बड़े, मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस पावर है मिलिट्री माइट के मामले में। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की ओर से कोई भारत अभी इमीडिएटली कोई खतरा पैदा कर सकता है। रही बात जहां तक कि F-16 के रहते हुए पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, इसलिए ये कहना कि F-16 ताकतवर नहीं है। भाई, F-16 को उड़ने का मौका ही नहीं मिला जब एयर डिफेंस आपने उनका तबाह कर दिया। जब उनके रनवेज पे आपने गड्ढे बना दिए, तो F-16 या J-17 क्या करेंगे? कुछ प्लेन्स उनके उड़े, कुछ गिरे भी, लेकिन कुल मिला के हुआ ये कि उनका एयर सिस्टम काम ही नहीं कर पाया, बिकॉज उनके एयर डिफेंस सिस्टम को, उनके रनवेज को, उनके और जो उनके स्टोरेज पॉइंट्स थे, उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये F-16 की नाकामी नहीं है, ये है कि मौका नहीं मिला। हमारे जांबाज लोग, हमारे वायुसेना इतनी सतर्क थी कि उन्होंने F-16 को उड़ाए जाने का मौका ही नहीं दिया, और उससे पहले ही वो पोर्ट्स, वो एयरपोर्ट तबाह कर दिए। तो अभी तो नहीं, अभी तो भारत एक बड़ी शक्ति बनने के राह पे है। लेकिन हाँ, कुछ साल बाद जब बढ़ जाए, भारत बड़ी शक्ति बन जाएगा और अमेरिका की शक्ति धीरे धीरे जो कम हो रही, तब निश्चित अमेरिका को परेशानी होगी भारत से। ओके, अच्छा, ठीक है। तो फिर स्वर्ण सिंह साहब, भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं और उसकी जरूरत दोनों को ही है, न सिर्फ केवल व्यापार के मामले में भी नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकली भी इसकी जरूरत है। हम ये जानते हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ भारत है, एक तरफ अमेरिका का पावर बैलेंस भी है, तमाम चीजें अपनी जगहों पर है। तो क्या माने हम, ट्रंप साहब हमारे दोस्त हैं आज भी, या दोस्त दगाबाजी पर उतर आया है, और जो बातें वो कर रहे हैं उसको किस तौर पर भारत को लेना चाहिए? देखिए, कोई भी राष्ट्र का नेता जो है, तो मैं कहूंगा राष्ट्रपति ट्रंप सबसे पहले तो अमेरिका के दोस्त हैं। वो अपने राष्ट्र हितों को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से साधना चाहते हैं, ये उनकी सोच पर तय करता है कि किस तरह से दोस्ती भारत से बनाएंगे, किस तरह से उसको निभाएंगे। वो उनका व्यवहार तय करेगा। भारत को उनके व्यवहार को सामने रखते हुए उसकी तैयारी करनी होगी, उसका जवाब देना होगा। पर थोड़ा सा मैं जितेंद्र जी से हटकर एक आपसे बात कहना चाहूंगा, वो ये कि जब किसी भी किन्हीं दो देशों में इस तरह का आपस में सैन्य तनाव होता है, युद्ध होता है, तो उसमें केवल वो देश ही नहीं युद्ध में शामिल होते, बहुत से दूसरे देश, दूसरी कंपनियां जिनके हथियार वहां प्रयोग में लाए जाते हैं, वो भी उसमें शामिल होती हैं परोक्ष रूप से। तो यदि चीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्रोत है रक्षा उपकरणों के निर्यात और आयात का, और अमेरिका जो विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है रक्षा के उपकरणों को, करीब 1/4 विश्व के कुल निर्यात का हिस्सा अमेरिका से आता है, तो यदि उनके हथियारों के होते हुए पाकिस्तान की हालत खस्ता होती है भारत के मुकाबले में इस वक्त,
तो जाहिर है वहां की कंपनियों को और वहां के नेताओं को कुछ हद तक इस बात को लेकर चिंता होगी कि ये प्रदर्शन किस तरह से हुआ है और वो उनकी कंपनियों के उपकरणों की छवि किस तरह से धूमिल करता है एक तरह से। तो वो एक पहलू है जो हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको सामने रखना चाहिए, समझना चाहिए जी। और दूसरी बात यह कि इससे भारत की छवि जो है वो और भी उभर कर सामने आती है कि भारत लगातार शांति की बात तो करता है पर अपनी रक्षा के लिए बिल्कुल सटीक और तैयार रहता है और जरूरत पड़ने पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकता है। तो जाहिर है इसके चलते, क्योंकि लगातार भारत ने ये प्रदर्शित किया है कि वो अपनी सोच से अपनी रणनीति को अपने राष्ट्रहितों को सामने रखकर बनाता है, किसी भी देश का पिछलग्गू देश नहीं बन सकता। और यही ये जो पिछलग्गू नहीं बना भारत खास करके इस पूरे मामले में। जी सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। पिछलग्गू जो नहीं बना, ये बात जिनको कि अपने पीछे दुनिया को घुमाने की आदत रही हो, जो कहते रहो कि हम ही सिर्फ माइट हैं बाकी सब मेरे पीछे हैं, क्या उनको ये अब रास नहीं आ रहा है? ये पूरे जियोपॉलिटिक्स को और पावर बैलेंस को, इक्वेशन को ऑपरेशन सिंदूर ने कम से कम अभी परसेप्शन के लेवल पर बदलना शुरू कर दिया है और उनके भी नतीजे में ये चिढ़ है क्या? ये तमाम सवाल अभी भी शायद बने रहेंगे, इस पर अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन इस वक्त हमें समझाने के लिए जितिन कुमार त्रिपाठी जी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ही पलों में देश दुनिया की सभी आज की बड़ी खबरें बने रही हमारे साथ।